Hello and welcome to CVR English. You're watching the news. I'm Idris and we begin with the top updates. Former Himachal Pradesh Chief Minister and Leader of Opposition Jairam Thakur has raised concerns over the Himachal Pradesh High Court's recent order directing the closure of 18 loss-making hotels operated by Himachal Pradesh Tourism Department. Thakur questioned the decision, highlighting that tourism department's condition was better even during COVID-19 pandemic compared to the current situation. He expressed particular alarm over reports that the state government may hand over some of these hotels to private entities, fearing that this could lead to the privatization of vital tourism assets in Himachal Pradesh, which he believes would be detrimental to the state's interest. देखिए, मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं जो हमने देखे जो होटल जिनको कहा कि वो बंद किया जाए, जो कोर्ट की ओर से जो आदेश आए हैं और ये सफ़ेद हाथी के रूप में साबित हो रहे हैं, ऐसा भी उसमें जिक्र आया है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं, कोविड का दौर था 2 वर्ष तक, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति टूरिज्म के डिपार्टमेंट और HPTDC की नहीं बनी हिमाचल प्रदेश में, जो वर्तमान में बनी। अभी तो कोविड नहीं है। और जो पर्टिकुलरली जिन होटल्स का वो जिक्र कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जिसमें आपका चैल पैलेस की बात आती है, मनाली की बात आती है, आपकी धर्मशाला की बात आती है, ये सारे यूनिट्स तो वो यूनिट्स हैं जो अपना खर्चा निकालने के साथ साथ में दूसरे जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उसके लिए मदद करते हैं। ये हैरानी का विषय हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक चर्चा का विषय काफी दिनों से चला है। जो चिंता का विषय है वो ये है कि बहुत दिनों से कुछ लोग घूम रहे हैं और कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है सरकार की ओर से, कुछ होटल उनको दिए जा रहे हैं और कोर्ट का आदेश आने की आड़ में, इस आड़ में ये संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो गई। अब हिमाचल प्रदेश इन होटलों को प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों को देने की तैयारी कर रही है, जिसको उनको स्वीकार करना चाहिए, खुली बात में स्वीकार करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हिमाचल भवन जो दिल्ली में है वो हिमाचल के लोगों का दिल है एक तरह का। इतनी प्रेस्टिजियस और इतनी बेशकीमती हमारी जो संपदा है उसको अटैच कर दिया गया। आखिरकार सरकार क्या कर रही है ये समझ से परे की बात है। देखिए, वो तो जहां जिसकी करना चाहे करें, और ऐसी बातें तब कर रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का दौर इस कदर हो गया है कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा क्या कर रहे हैं। आप जो भी करना चाहें करें, लेकिन हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप तथ्य पर लगा रहे हैं। अब कोर्ट ने अगर इस प्रकार से दिया है तब हम बात कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार में, यानी कि कांग्रेस की सरकार में, यह नौबत आ गई कि हिमाचल भवन गिरवी रख दिया गया। देखिए, मैं तो इस बात को Union Minister Chirag Paswan has expressed strong confidence in the victory of NDA in the upcoming elections, dismissing the impact of exit polls. He emphasized that hard work of the alliance was more significant than what exit polls suggest. Speaking about his visit to Jharkhand and Maharashtra, Paswan pointed out that positive response from the people, particularly in Jharkhand, where he believes a change is imminent. According to him, the people of Jharkhand have made up their minds to bring about a change, and he predicts a government based on Prime Minister Modi's vision will be formed in the state. Similarly, he expressed optimism about the formation of an NDA government in Maharashtra. एग्जिट पोल भले हमें आगे दिखाए पीछे दिखाए, इससे ज्यादा विश्वास मेरा हमारी मेहनत के ऊपर है। लोकसभा के वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था, और जब भी चुनाव हुए हैं मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है। हम लोग झारखंड गए, महाराष्ट्र गए, और वहां पे जिस तरीके से लोगों का रुझान एनडीए गठबंधन के प्रति, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखने को मिला है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन के साथ झारखंड में बदलाव का मन झारखंड के लोग बना चुके हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनने जा रही है, और एक बार फिर महाराष्ट्र में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
एक दिन बाकी है, परसों परिणाम आएंगे और जब परिणाम आएंगे तो दोनों जगह एनडीए की सरकार राज्यों में आप लोग हार रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं दोनों राज्यों में आप सरकार हम लोग तो लोकसभा भी हार रहे थे। हाथ कंगन तो आरसी क्या, बड़े नेता है, अनुभवी है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, बट अब तो महज थोड़ा ही समय रहेगा ना, एक दिन का तो समय है। परसों इस वक्त तक तो सबको पता चल ही जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। कि एग्जिट पोल भले हमें आगे दिखाए पीछे दिखाए, उससे ज्यादा विश्वास मेरा हमारी मेहनत के ऊपर है। लोकसभा के वक्त भी हम लोगों ने यही कहा। Congress MP Manikam Tagore criticized the reliability of exit polls, claiming they have lost their relevance in India, referring to the 2019 Lok Sabha elections. He pointed out that exit polls had predicted a much larger victory for Prime Minister and BJP forecasting over 400 seats, but the party secured only 240 seats. Tagore asserted that the true picture would emerge on November 23 when the final elections results are announced. He also referenced the inaccurate predictions in the Haryana Assembly elections, reiterated that exit polls have consistently provided incorrect data and no longer hold value in the Indian political landscape. Again, Modi government has done a thing by which they had handed over an important religious site in Tamil Nadu, particularly in Madurai, which is Alagar Goyal, which has the traditional Murugan Aruvadai Vidu one temple and Alagar Goyal and Badratambadi Karpu. These are all the temples which is there in Alagar Goyal. They are going to they had auctioned a mineral site in Nayakarpatti near that this holy site of 3 kilometers from this thing. Because of that, Vedanta, the Vedanta Group's Hindustan Zinc Limited has taken this Tyson mineral site, which is unfortunate and which is not acceptable, without any consultation with the state government, without any consultation with the state, district administration, without any kind of consultation with the local people. The government, Modi government has handed over the site. Therefore, I had wrote to Honorable Prime Minister on that 4 days before. DMK floor leader Srimati Kanimoli ji also has supported this thing, and Madurai MP Venkatesan CPM MP has also supported it. Will all India Alliance will raise this issue in the coming session in Parliament. This is not a law and order issue. This is a personal issue with two individuals, which shows the anger and other the desperation on which people act. It is a very unfortunate issue, which no sensible person can accept this kind of thing. An attack of the school teacher inside the school is unacceptable. It's a personal issue of a love issue. They are saying it. But we need to understand that it may be a private issue, but when it happens in the school and when it happens in a violent way, which affects the students, which affects the society, we should be careful, and we all pray for the peace of the teacher, Ms. Ramani, and the family who has lost it. And BJP must stop this kind of denigrating the Tamil Nadu politics. But again, Modi government has done a thing by which they had handed over an important religious site in Tamil Nadu, particularly in Madurai, which is Alagar Goyal, which has the traditional Murugan Aruvadai Vidu one temple and Alagar Goyal and Badratambadi Karpu. These are all the temples which is there in Alagar Goyal. They are going to they had auctioned a mineral site in Nayakarpatti near that this holy site of 3 kilometers from this thing. Because of that, Vedanta, the Vedanta Group's Hindustan Zinc Limited has taken this Tyson mineral site, which is unfortunate and which is not acceptable, without any consultation with the state government, without any consultation. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has expressed confidence in the Bharatiya Janata Party's performance across the country, citing exit polls as evidence of widespread public support.
Yadav stated, be it Jharkhand or Maharashtra, there is an atmosphere of support in favor of BJP in the entire nation. He further added that exit polls indicate that formation of the Mahayuti government in Maharashtra once again and BJP victory in Jharkhand. The public is with BJP, Yadav affirmed, signaling optimism for the party's electoral prospectus. करना क्या इसका ऑपरेशन होना है क्या लग रहा है खर्चा उसमें 2 लाख 40,000 कौन है एडमिट है राजेश लाटू अपना दूसरा अध्यक्ष है CHL अपोलो में बना दे दो अरे भाई साहब चलिए सर, महाराष्ट्र झारखंड में एग्जिट पोल में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सहयोगी आपने भी काफी मेहनत की है वहाँ पर उधर भी हाँ चल एक साथ उधर कर लो सबको उधर चल उधर लाइन से आइए भाई साहब आइए भाई साहब फिर थोड़ा आगे सर थोड़ा आगे आ जाना आराम से थोड़ा सा योगा कर लो सर। महाराष्ट्र और झारखंड में आपकी और सहयोगियों की सरकार बनती नजर आ रही है। आप भी वहाँ काफी दौरे किए थे सर। देखिए झारखंड हो महाराष्ट्र हो पूरे देश के अरे भैया जरा आराम से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है कि देश की जनता अब भाजपा के प्रति जो रुझान दिखाती है वो मतपेट तक भी ले आती है और यही कारण है कि अनुमान भी दिख रहा है और हम सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार एक बार फिर बनती आ रही है। उसी प्रकार से झारखंड में बीजेपी जीत रही है और करीब करीब सारे उपचुनाव में अच्छे अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये रुझान है। हम 23 तारीख तक का एक बार फिर इंतजार करेंगे और ये भी तय है कि पिछले रिकॉर्ड की तरह जैसे तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो माहौल बना हुआ है वो भाजपा के लिए बहुत अनुकूल है और लोकतंत्र में जनता की राय ही सब कुछ होती है। जनता भाजपा के साथ देखो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी जाना पड़े जो भी देखना पड़े मैं मान के चलता हूँ गुजरात बहुत हमसे कई मामलों में उनकी उन्नत अवस्था है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहाँ जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान माननीय मोदी जी सीएम थे तब से और कई सारी नीतियाँ उनकी बहुत अच्छी है तो उन नीतियों को ऑब्जर्व करने के लिए देखने के लिए Congress leader and former Chief Minister Bhupesh Baghel has expressed his support for Rahul Gandhi's call for a joint parliamentary committee probe into Adani issue. Baghel clarified that there was no involvement of his tenure 2023 in the matter, adding that if any deal occurred between the state government and Adani, he was unaware of it. He further stated that power plants such as Korba Waste Power Raigarh, GMR Power, Raipur and Lanco Power Korba were handed over to Adani Group by Centre, leading to bank losses. While the agreement with Chhattisgarh Electricity Board was made during Raman Singh's tenure, Baghel also accused BJP's Sambit Patra of making 2023 से 24 के बीच में दिसंबर के बाद से ये नई सरकार है उसके साथ कोई डील हुआ होगा तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है और इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी जेपीसी की जांच होनी चाहिए। संबित पात्रा ने 25,000 करोड़ का आरोप लगाया है इन्वेस्टमेंट किया है। संबित पात्रा जी आरोप अपने ऊपर लगा लिए हैं क्योंकि जो परसा केते बसान है जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था और उसे भारत सरकार ने फिर से राजस्थान को अलॉट किया और एमडीओ अडानी ही रहे तो उसको देने का काम उन्होंने किया।
ACCL के 3 खदानें हैं, एक खदान है, समझ जाऊंगा, ACCL के एक खदान है जो लाभप्रद था, उसको अडानी को देने का काम भारत सरकार ने किया। तीसरी बात, जो महाजेनको है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब MDO गाड़ीपेलमा में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया। चौथी बात, जितने भी, चाहे वो कोरबा वेस्ट की बात करें, चाहे लेंको अमरकंटक की बात करें, चाहे BGR है, क्यों से है BJD, ये यहाँ पे पावर प्लांट है, वो सबको उन्होंने खरीदा और भारत सरकार मतलब उस बैंकों को भारी नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ से लिंक जोड़ते हुए ऐसी बात सामने आ रही है, किस तरह से? देखिए, जो मामला है, खासकर राहुल गांधी जी ने जो बात कही है कि इसमें JPC से जांच होनी चाहिए, जो US के एक कोर्ट ने जो आदेश किया है, जो सम्मन जारी किया है अडानी के खिलाफ, उस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जी ने JPC की मांग की। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जहां तक कि छत्तीसगढ़ का मामला है, 2020 से लेकर 2023 तक के, जब मैं मुख्यमंत्री था तब तक के ऐसी कोई बात नहीं है। 2023 से 24 के बीच में, दिसंबर के बाद से ये नई सरकार है, उसके साथ कोई डील हुआ होगा तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी Union Minister Sukanta Majumdar criticizes Congress MP Rahul Gandhi, calling him a brand made in Italy and suggesting that Gandhi tends to create a stir over foreign matters. Majumdar accused the Congress of having signed several memorandums of understanding with the Adani Group in states ruled by a party, including Kerala, where on MOU for port development was signed with Adani. He claimed that Rahul Gandhi was causing unnecessary chaos in India due to the recent events in the United States. प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी ऐसा ब्रांड है जो मेड इन इटली है, इसलिए विदेश में जब कुछ होता है तो बहुत पुतक पुतक के नाचते हैं। तो मेड इन इटली होने के कारण उनका यही प्रॉब्लम है। अब कितने सारे कांग्रेसी राज्य में, जो कांग्रेस जो भी जहां पे बचे हुए हैं अभी, इन्हीं अडानियों के साथ मऊ साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, वहां पे डेवलपमेंट के लिए अदानी पावर के द्वारा, कहीं पे अदानी पोर्ट के द्वारा। इवन केरल में भी मार्क्सिस्ट सरकार जो है, उन्होंने कुछ दिन पहले अदानी ग्रुप के साथ अपना पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने खुद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो इसलिए अमेरिका में क्या हुआ, उसके कारण अपने देश में हम गड़बड़ करें, जो लीगल प्रोसीड्योर है वो फॉलो होगा। Union Minister Jitendra Singh praised the series of reforms initiated under Prime Minister Narendra Modi's leadership, emphasizing the government's focus on citizen-centric and accountable governance. He noted that the current administration has successfully repealed over 2,000 outdated laws and regulations that had lost their relevance or become obsolete over the time. Of reforms, both at the level of providing a more citizen-centric governance, also at the level of providing a more accountable and enabled governance. For example, at the level of the civil service bureaucrats, you had beautiful programs like Mission Karmyogi, where a bureaucrat has the option of preparing himself or building up the capacity for the task that he's going to take, or the responsibility he's taking, or once he gets transferred from one responsibility to the other, or gets promoted to another position. Similarly, at the level of citizen centricity, you would recall that soon after Prime Minister Modi took over on the 26th of May 2014, just within 3 or 4 months, one of the first reforms that was brought in was to allow self-attestation. Because earlier on, you would recall that we all had to get our documents attested. So that was, I would describe it as a dubious legacy from the British Empire. It should have been done away with long back. But I know why it was not done so. And this government has, to its credit, having done away with at least more than 2,000 rules and such laws which had lost their relevance or become obsolete with the passage of time. This was also the government which abolished interviews to the selection
to the government jobs in order to bring in more transparency and to also reduce the grievance of nepotism happening or any kind of favoritism taking place in this election. So I think there are huge in pensions. For example, in the case of elderly pensions, you had the requirement of getting a life certificate, which was then converted into a digital life certificate using biometry. And when we realized that the citizens have started living long because the lifetime average in India has gone up, we were, I think, the first in the government sector to have introduced. Maharashtra Congress President and Congress candidate from Sakoli, Nana Patole, dismissed concerns raised by exit polls, confidently asserting that the Mahavikas Aghadi alliance will come to power in the state. Speaking about the upcoming results, Patole declared Mahavikas Aghadi will form the government on 25th. He emphasized the alliance commitment to ensuring a smooth election process and vowed to prevent any repeat of the Haryana election outcome where Congress faced setbacks. We will keep an eye on every booth and closely monitor the counting process to ensure no irregularities, he added, promising vigilance and transparency.